अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से आजकल कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस होल्ड पे हैं, तो जिसकी वजह से कॉलेज इंतज़ामिया ने ऑनलाइन क्लासेस का एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जिसके हवाले से हमारे कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। तो ये कंप्यूटर के लेक्चर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आज का हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर है और ये लेक्चर बीएससी फोर्थ ईयर के लिए है। वो फोर्थ ईयर जो कि पिछले साल थर्ड ईयर में थी और अब प्रमोट होके फोर्थ ईयर में आ गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी के सिलेबस में हमारे पास कंप्यूटर की 4 बुक्स हैं, जिनमें से 2 बुक्स हमने थर्ड ईयर में कवर करनी थी और 2 बुक्स हमने फोर्थ ईयर में कवर करनी थी। थर्ड ईयर वाली बुक्स हमारी काफ़ी कवर हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये मार्च में आके कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारी छुट्टियां हो गई थी कॉलेजेस को, इदारों को, तो कुछ पार्ट अलबत्ता हमारा रहता है जो कि इंशाल्लाह जैसी कॉलेजेस ओपन होंगे हम उसको वहीं से रिज्यूम कर लेंगे। अलबत्ता अभी हम फोर्थ ईयर के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बात चल रही थी बुक्स की। थर्ड ईयर में हमारे पास C++ या प्रोग्रामिंग और आईटी की बुक्स थी, जैसा कि आप जानते हैं। और फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास डेटाबेसेस और विजुअल बेसिक या वीबी की बुक है। तो एज पार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर सिलेबस हम डेटाबेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ये डेटाबेस के हवाले से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे डेटाबेस का कोर्स, जो कि बेसिकली ये जो है ये क्या है, इसकी आउटलाइन क्या है, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या नई चीज़ें हमें पता लगेंगी। तो लेट अस सी चैप्टर वाइज कोर्स आउटलाइन। अच्छा, इसमें एक बात जो कि ख़ास है वो ये है कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जो कि हमने एक जिनको मैंने एक चैप्टर्स का नाम देके ग्रुप किया हुआ है। तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स के लिए हमारे पास, आप इन टॉपिक्स को कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास अलबत्ता रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, जो कि मैं आखिर में जिनका नाम बता दूंगा वो बुक्स क्या हैं। लेकिन इसके अलावा आप इन टॉपिक्स को जहां से भी आपको आसानी हो उन बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली पहली जो यूं कह लें चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेटाबेस का कोर्स है क्या, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है डेटाबेस, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये सारे बेसिक जो डेटाबेस के हवाले से जो रिलेटेड सवालात हैं वो हम इसमें देखेंगे। फिर इसी तरह डिटेल में जाएंगे, देखेंगे डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस क्या होता है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है डेटाबेस, किस हवाले से डेटाबेस मुनफरद है, बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो डाटा स्टोरेज सिस्टम्स हैं उनके हवाले से ये कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा शॉर्टकमिंग्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इस पॉइंट में बेसिकली ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में अभी भी हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसमें हम जितना भी हमारा डाटा है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसी तरह पहले जो सॉफ्टवेयर्स होते थे उनमें भी डाटा फाइल्स में स्टोर होता था, लेकिन आखिर उनमें क्या मसाइल थे जिनकी वजह से वो सारे का सारा डाटा स्टोरेज जो है वो फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम की बजाय उसकी जगह डेटाबेस सिस्टम्स ने ले ली। आखिर वो कौन से मसाइल थे उनको हम देखेंगे इस टॉपिक में। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डेटाबेस सिस्टम की ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो कि बेसिकली उसके हवाले से एक मोटिवेशन है कि जो कि हमें फोर्स करती हैं, काइंड ऑफ फोर्स करती हैं, या जिनकी वजह से हमारी एक प्रेफरेंस होती है कि हम डेटाबेस को यूज़ करें। आखिर वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं। फिर हम देखेंगे डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक्चुअली एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है। फिर डेटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह के यूज़र्स होते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, उनके क्या क्या इख्तियारात होते हैं, किस तरह से वो यूज़र्स डेटाबेस में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये तो था जो लास्ट वाली स्लाइड थी, इसमें हमने डेटाबेस की बेसिक्स
को कवर किया था। अब हम चूंकि हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, बेसिक देख ली, अब हम एडवांस टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत अहम टॉपिक है कि किस तरह से डेटाबेस को हमने बेसिकली 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में डेटाबेस को किस तरह हमने 3 मुख्तलिफ स्टेजेस में या 3 लेवल्स में किस तरह डिवाइड किया हुआ है, वो लेवल्स क्या हैं, उन लेवल्स में क्या क्या कौन सा लेवल किस किस पार्ट को कवर करता है वो देखेंगे हम। इसी तरह डाटा इंडिपेंडेंस, ये बेसिकली 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का डाटा इंडिपेंडेंस के साथ क्या ताल्लुक है और डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है ये देखेंगे। अच्छा, डेटाबेस आर्किटेक्चर के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेटाबेस प्लान। या अगर हमने कोई डेटाबेस बनानी है तो बेसिकली उसको सबसे पहले हम प्लान करते हैं। तो ये अब यहाँ से बेसिकली हमारा वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। प्लानिंग में आ जाएगा सबसे पहले डिज़ाइन स्टेजेस आ जाएंगी कि डेटाबेस बनाते बनाते कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और फिर डाटा फ्लो डायग्राम्स देखेंगे कि डाटा बेसिकली किसी भी सिस्टम जिसका हमने डेटाबेस बनाना है उसमें डाटा का फ्लो किस तरह से है, किस स्टेज से या किस लेयर से डाटा नेक्स्ट किस लेयर में जा रहा है। ये बेसिकली पूरे का पूरा मॉडल हमें नजर आएगा एक डायग्राम की फॉर्म में, जिसको हम डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। अब ये बेसिकली वो पहला स्टेप है जिसमें यूं समझे कि हम उसको कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाएंगे डेटाबेस का। तो इसमें सबसे पहले सिमेंटिक डाटा मॉडल्स को देखेंगे कि किस तरह के सिमेंटिक डाटा मॉडल्स होते हैं, किस तरह हम डेटाबेस को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में बात करते हैं, उनकी क्या मीनिंग्स होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास सबसे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मॉडल जो आएगा वो है ER मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि ये मॉडल क्या होता है, फिर इस मॉडल के अंदर बेसिकली डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, इसकी नोटेशंस क्या होती हैं, फिर एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस बेसिकली किस तरह से डेटाबेस के अंदर की जो डिजाइनिंग के हवाले से किस तरह से हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि ये मॉडल बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, इसकी फर्दर निटी-गिटी डिटेल्स आ जाएंगी कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर रिलेशनशिप्स में भी कार्डिनलिटी होती है, डिग्री होती है, रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं, यूनरी, बाइनरी, एनरी रिलेशनशिप्स होते हैं। इन सबको डिटेल में देखेंगे। अब कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनल मॉडल क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इस मॉडल की क्या खास बात है, क्यों इसको यूज़ करना ज़रूरी है, पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है, फिर इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म और कुछ इससे रेलेवेंट डिटेल्स को देखेंगे। फिर बेसिकली डेटाबेस के हवाले से ये मॉडल क्या हमें बताता है। फिर इसी तरह देखेंगे कि रिलेशनल मॉडल बेसिक जो है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। रिलेशन मॉडल असल में रिलेशंस के साथ मिलकर बनता है, तो हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और रिलेशन को सिंपल फॉर्म में टेबल भी कहते हैं, तो उन टेबल्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उनमें कीज प्राइमरी सेकेंडरी फॉरेन किस तरह की कीज होती हैं, उन कीज के ऊपर किस किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। फिर इस तरह हमारे पास आखिर में डाटा डिक्शनरीज आ जाएंगी। तो हम देखेंगे डाटा डिक्शनरीज क्या होती हैं डेटाबेस के अंदर, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा आ जाएगा, अब हमने कंसेप्चुअल मॉडल भी पढ़ लिया जो कि हमारे पास ER डायग्राम थी, और रिलेशन मॉडल भी पढ़ लिया। तो अब हमने किस तरह कंसेप्चुअल को लॉजिकल मॉडल में लेके जाना है, यानी ER से हमने रिलेशन मॉडल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो चूंकि ER मॉडल में हमारे पास एंटिटीज होती हैं, तो एंटिटीज को बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रिलेशनल मॉडल में। फिर इस तरह एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स को करेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं ER मॉडल में, तो रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और फिर इसी तरह रिलेशनशिप की चूंकि फर्दर टाइप्स होती हैं, तो हर टाइप के लिए डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास, 1 to 1 रिलेशन, 1 to many और many to many रिलेशनशिप, उनको कन्वर्ट करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास एंटिटीज जो होती हैं उनकी एक स्पेशल टाइप होती है जिसको वीक एंटिटी कहते हैं, वो देखेंगे
कि हमारे ER मॉडल में जो वीक एंटिटीज होती हैं उनको किस तरह से मैप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ER टू रिलेशनल मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से भी और एक डेटाबेस के हवाले से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है नॉर्मलाइजेशन। सिंपल फॉर्म में ब्रेकिंग लार्जर टेबल्स इनटू स्मॉलर वंस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली देखेंगे हमें करनी क्यों पड़ती है, इसमें टेबल्स को हमें क्यों ब्रेक करना पड़ता है रिलेशनल मॉडल में। फिर हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज को या पहले लेवल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें उससे रेलेवेंट एक कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, पहले वो सीखेंगे। फिर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, उसमें हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसमें फुल फंक्शनल और पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दोनों को हम बेसिकली टच करेंगे। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगी, उसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास BCNF या बाइस्कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसके अलावा भी हैं 4NF, 5NF, VLC। फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, किस तरह से बेसिकली डाटा के ऊपर जो हमने मैनिपुलेशन करनी होती है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, वो बेसिकली किस तरह से हम करते हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उन कंस्ट्रक्ट्स में हमारे पास सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास। इसी तरह ज्वाइंस या अगर डाटा एक से ज़्यादा टेबल्स में से लेके आना है तो उसको हम ज्वाइंस के जरिए अचीव करते हैं। तो ज्वाइंस की टाइप्स क्या क्या है हमारे पास, इस तरह टेबल्स का यूनियन किस तरह करते हैं, VLC। इसके बाद हमारे पास मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज है SQL, जो कि एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर जिसको हम यूज करेंगे। SQL मींस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, SQL क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किन चीज़ों से मिलके बनी है, कौन कौन सी इसके अंदर कमांड्स होती हैं, ठीक है। फिर किन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ होती है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्रिएट स्टेटमेंट्स होती है कि आपने टेबल्स को क्रिएट करना है, और फिर इस तरह आप टेबल में से डाटा सिलेक्ट करके लेके आते हैं, डाटा को अपडेट करना है, डाटा को टेबल्स में इंसर्ट करना है, डाटा को डिलीट करना है। इस तरह टेबल्स को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए ड्रॉप की स्टेटमेंट होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह की कमांड्स हैं जिनको हम वन बाई वन देखेंगे। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ अगर अटैच करना हो, उनको कंबाइन करके उनमें से डाटा पुल करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ज्वाइंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह ज्वाइंस को हम यूज़ करते हैं, वो देखेंगे। फिर इसी तरह किसी भी टेबल के ऊपर डाटा लेके आने के लिए, लाने के लिए जो हम उसके ऊपर कमांड्स देते हैं उसको क्यूरी कहते हैं। तो हम देखेंगे एक क्यूरी के अंदर क्यूरी, उसको कहते हैं क्यूरी विद इन अ क्यूरी इज नोन एज नेस्टेड क्यूरी। तो नेस्टेड क्यूरीज को देखेंगे। तो यहाँ तक तो था हमारा कोर्स का पार्ट। इसमें थ्योरी के साथ साथ जो हम प्रैक्टिकल स्किल्स को बेसिकली जिनको टारगेट कर रहे होंगे वो भी हमने लिस्ट की हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम फ्रॉम स्क्रैच हम देखेंगे किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर हम किस तरह से डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस पे किस तरह से टेबल्स बनाते हैं, क्यूरीज उसके ऊपर किस तरह से लिखते हैं ताकि टेबल्स में से हम अपना मुतल्लिका जो भी हमारा रिक्वायर्ड डाटा है उसको लेके आ सकें। फिर इसी तरह हम मुख्तलिफ तरह की SQL कमांड्स को देखेंगे, जिसमें कुछ तो बेसिक कमांड्स हमने देखी हैं, कुछ एडवांस कमांड्स होंगी। फॉर एग्जांपल वेयर की क्लास, ऑर्डर बाई, कि अगर मैंने डाटा के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है कि इस तरह का डाटा है, अगर उसमें कोई सॉर्टिंग लगानी है कि डाटा की किसी हवाले से तरतीब असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाए, या मैंने कोई डाटा में ग्रुपिंग करनी है कि जी मुझे ग्रुप आ जाए कि ये टीचर्स का ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, डाटा मुझे ग्रुप्स की फॉर्म में नजर आए। तो इस तरह की सारी बेसिकली जो हम कमांड्स हैं वो यूज़ करेंगे। फिर इसके साथ साथ नेस्टेड क्यूरीज को भी यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह हम देखेंगे किस तरह से डेटाबेस में जो डाटा हमारे पास आ जाएगा उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह से हमने डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम फॉर्म यूजर से इनपुट किस तरह लेनी है, उसको प्रोसेस किस तरह करना है, डेटाबेस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन किस तरह पास करनी है, इसके लिए हम फिर फॉर्म्स और रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाएंगे MS एक्सेस के ऊपर। तो ये बेसिकली एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर हमारी समरी है इस पूरे डाटाबेस
कोर्स की। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जिस तरह मैंने आपको खैर पहले भी बताया है कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, आप टॉपिक्स को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ हमारे पास ये दो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, इनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, रिकमेंडेड हैं। फॉर पहली है डेटाबेस सिस्टम्स प्रिंसिपल्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय सी रिकार्डो, और इसी तरह हमारे पास एन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम्स जो कि सीजे डेट ने लिखी है, एडिसन वेस्ले ने इसको प्रिंट किया है। तो ये दो बहुत अच्छी बुक्स हैं। अलबत्ता अगर किसी स्टूडेंट के पास ये बुक्स ना अवेलेबल हों तो वो स्टूडेंट्स फिर कोई लोकल बुक्स जिस तरह आईटी सीरीज वगैरह है, पीएम सीरीज है, उनको भी कंसल्ट कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हम इनको डिस्कस करते रहेंगे, उसके साथ साथ आप बुक से भी इनको कंसल्ट कीजिए, और ताकि आपकी इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है डेटाबेस का वो कंप्लीट होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर एक दफ़ा खुद से रिव्यू कीजिएगा दोबारा लेक्चर को, और इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा जो हमारा चैप्टर 1 जिसको बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में कहा है, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, शुरू वाले 2 टॉपिक्स हैं, तो अगले लेक्चर से पहले आप एक दफ़ा कोशिश कीजिएगा उनके ऊपर नज़र दौड़ा के आएँ, ताकि जब हम फिर उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें तो वो आपको पहले से आइडिया हो कि ये चीज़ें क्या-क्या हैं बेसिकली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।